कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया। कर्म करते समय अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत लाभ होता है। पहला लाभ, जब हमारा जन्म होता है तब हम बहुत सारे कर्म के बंधनों से बंध कर आते हैं, लेकिन वर्तमान में हम कर्म करते समय भगवान का नाम लेंगे तो हम सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा लाभ, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भी एक नया कर्म बंधन निर्माण होगा और उसको भुगतने के लिए नया जन्म लेना होगा। लेकिन कर्म करते समय भगवान का नाम लेने से नए कर्म का बंधन निर्माण ही नहीं होगा। कर्म करेंगे और कर्म के साथ साथ भगवान का नाम लेंगे तो जो कार्य हमने शुरू किया है वो आसानी से सफल हो जाएगा, उसमें कोई परिश्रम नहीं होगा। भगवान का नाम लेने से कार्य करने में कोई कष्ट नहीं होगा, वह आसानी से हो जाएगा। वास्तविक सिद्धांत तो यह है कि यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा काम करना यह भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारे काम पर। और इसका ज्वलंत उदाहरण कल का इतिहास हमारे गुजरात जूनागढ़ के वह संत नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता अपने बड़े भाई के साथ रहते थे, दिन भर भजन कीर्तन करते थे। उनके पिताजी का श्राद्ध दूसरे दिन ही था और नरसिंह के बड़े भाई ने नरसिंह को बहुत डांटा। तुम दिन भर भजन ही करते रहते हो, कोई काम धंधा करते नहीं हो। कल पिताजी का श्राद्ध है, कितना सारा काम है। वह चूल्हा लाना है, कढ़ाई लानी है, तुम कुछ काम के नहीं हो, निकम्मे हो। बहुत बहुत डांटा उनके बड़े भाई ने। रोज ही डांटते थे लेकिन आज कुछ अधिक ही डांट दिया और अंदर के कमरे में खड़े नरसिंह मेहता की पत्नी यह सुन लिया और चुप नहीं रह पाई और घूंघट उतार के कहा, भैया इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरे पति को क्यों डांट रहे हो? वह भजन ही तो कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे। भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और जैसे वे आपके पिताजी हैं वैसे ही हमारे भी पिताजी हैं। जैसे आपकी इच्छा है श्राद्ध करने की वैसे ही हमारी भी इच्छा है। तो ठीक है, आपका ऐसा ही है तो इस बार का श्राद्ध आप अपना कीजिए और हम हमारी ओर से पिताजी का श्राद्ध करेंगे। बड़े भाई चले गए। देवी, ये तुमने क्या किया? वो मेरा बड़ा भाई है। बड़े को बोलने का अधिकार है और छोटे को सुनने का अधिकार है। हमारे घर का बड़ा दो शब्द बोल भी दे तो हमें उसमें बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। तुमने कह तो दिया कि हम श्राद्ध करेंगे, लेकिन हमारे पास है क्या जिससे हम पिताजी का श्राद्ध करेंगे? मेरे नाक की नथनी, जब मैं विवाह करके आई तो मेरे नाक की नथनी मैंने बचा के रखी है। जब भी मेरे जीवन में दुख आता है तो उस नथनी को देखकर अपने माता पिता को याद करके मैं रो लेती थी। यह नथनी बेच दो और इससे जो भी पैसा आता है हम उससे पिताजी का श्राद्ध करेंगे। यह देश की संस्कृति है भक्तों कि अपना गहना बेचकर भी अपने ससुर का श्राद्ध भारतवर्ष की स्त्री करती है। अपना जो था सब बेच दिया और ससुर का श्राद्ध होना चाहिए, यह हमारे देश की परंपरा है। नरसिंह गए और नाक की नथनी बेचकर जो पैसा आया उससे सारा किराने में खर्च हो गया, लेकिन घी बाकी रह गया। वह दिन समाप्त हुआ, श्राद्ध का दिन आया तो पत्नी ने जगाया और कहा, जाओ ब्राह्मणों को न्योता दो और घी नहीं है घी लेकर आओ। नरसिंह मेहता गए घी लेने के लिए, एक दुकान में घी लेने के लिए। मुझे घी चाहिए। आपका स्वागत है, आइए कितना घी चाहिए? 2 किलो। यह लीजिए। पैसा नहीं है, मैं आपको 10 दिन बाद दूंगा। घी लेकर जाइए। कोई बात नहीं, लेकिन इस घी में चिपकली गिरी थी। ऐसा घी हम ठाकुर के लिए नहीं लेंगे। दूसरी दुकान, तीसरी दुकान में गए, लेकिन कल का इतिहास नरसिंह को कोई घी देने वाला नहीं मिला। पूरे जूनागढ़ में नरसिंह मेहता घूमे
और जूनागढ़ की सीमा पर एक दुकान थी और वह एक वैष्णव की दुकान थी। नरसिम गए, उनको देखकर वह दुकानदार खुश हुआ। 2 किलो घी चाहिए, पहले से ही कह दूं, पैसा 15 दिन बाद दूंगा। नरसिम्हा, तेरा बाप मेरा बाप, 15-20 दिन क्या, जब चाहे आप मुझे घी के पैसे दे देना। वैष्णव वह है जो दूसरों की पीड़ा समझता है। घी लेके जाओ और जब चाहे तब मुझे पैसे देना, लेकिन जाने से पहले नरसिम्हा एक भजन सुना के जाओ। नरसिम तो करताल जेब में रखते ही थे और वह राह ही देखते थे कि कोई मुझे भजन गाने के लिए बोले और मैं भजन शुरू करूं। नरसिम ने करताल निकाली और भजन शुरू किया। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। नरसिम भजन गाना शुरू करे। नरसिम सुबह निकले थे 9 बजे, अभी 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। भगवान वैकुंठ में बैठे थे और सोचने लगे। नरसिम इसी प्रकार से भजन गाता रहा तो पिताजी का श्राद्ध अधूरा रह जाएगा और नाम मेरा बिगड़ेगा कि कृष्ण का भक्त कृष्ण के भजन में ही पड़ा रहता है और कुछ काम करता नहीं है। वैकुंठ में भगवान का सिंहासन हिलने लगा और भगवान चिल्लाने लगे, रुक्मिणी, लक्ष्मी, उद्धव, गरुड़। क्या हुआ प्रभु? जूनागढ़ जूनागढ़ में नरसिम पुकार रहा है। नरसिम मेहता भजन गा रहे थे, तब भगवान अपने साथ रुक्मिणी, लक्ष्मी, उद्धव सबको लेकर जूनागढ़ के दरबार में आए और सब लोगों ने अपना अपना रूप बदल लिया। नरसिम भजन में मस्त हैं और नाच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण नरसिम मेहता का रूप लेकर उद्धव को अपना नौकर बनाया, किसी को हलवाई, सबको अलग अलग रूप दिया और सब लोग आए घर पर दोपहर के 1 बजे। नरसिम की पत्नी राह देख रही थी कि कब मेरे पति आएंगे और कब मैं उन्हें डांटूं। तो जैसे ही भगवान नरसिम का रूप लेकर घर पहुंचे। तुम्हें कुछ बुद्धि है कि नहीं? आज तक कोई काम ठीक से किया है? पिता का श्राद्ध है, सुबह से घी लाने के लिए गए हैं और अभी आ रहे हैं आप? अभी दिन समाप्त हो जाएगा। भगवान सोचने लगे, आज तक जीवन में किसी का नहीं सुना और ये बोलती जा रही है, कहीं पे तो ब्रेक मारे। भगवान सोचने लगे, इस देवी के सामने खड़े रहना ठीक नहीं, कैसे भी करके यहाँ से निकलो। कोई बात नहीं देवी, सब हो जाएगा। ब्राह्मणों को न्योता दिया? नहीं दिया। जाओ जल्दी जाके ब्राह्मणों को न्योता दे के आओ। तुरंत भगवान वहां से गायब। ब्राह्मण को न्योता दिया, चौराहे पे गए और एक ब्राह्मण को कहा कि आपको मेरे घर पे चलना है। ब्राह्मण ने नरसिम का मजाक उड़ाते हुए सारे 720 ब्राह्मणों को कहा, आज हम सबका भोजन नरसिम के घर पर होगा। कोई बात नहीं नरसिम, हम आपके घर आएंगे। इस तरह ब्राह्मण को न्योता दिया और आके सबको, उद्धव को, रुक्मिणी को, लक्ष्मी को भोजन बनाने में लगा दिए। और आप ही सोचिए, रुक्मिणी और लक्ष्मी सब्जी और दाल का तड़का दे रही है, वो भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। उस भोजन की सुगंध पूरे जूनागढ़ में आने लगी और चौराहे पे बैठे 720 ब्राह्मण जो मजाक उड़ा रहे थे, जब सुगंध आई फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो अपने बच्चों को भेजा और कहा, जरा देख के आओ नरसिम के घर में क्या बना है, क्योंकि उनके बड़े भाई के यहाँ भी न्योता आमंत्रण है, जहाँ पे भोजन अच्छा होगा वहां पे जाएंगे। बच्चे नरसिम के घर पे आए और बताने लगे, पूरी थी, सब्जी थी, खीर थी, श्रीखंड, पनीर मटर, पनीर तिक्खा, पनीर मसाला, और सारे ब्राह्मण आए नरसिम के घर पर। इन ब्राह्मणों के लिए एक काम करो मानिक, सोने की चौकी बिछा दो सबके लिए।
मानिक मन में सोचने लगी, एक नथनी बेचकर हम किराना लेके आए हैं और इन सबको सोने की चौकी। जाओ ना, मंदिर के नीचे पड़ी है, जाओ। पत्नी गई तो देखा कि सबके लिए सोने की चौकी है और सोचने लगी, ये सब कहाँ से आया है, लेकिन सबको जाने के बाद मैं पूछूंगी। पत्नी आई और सबके लिए सोने की चौकी बिछाई। एक काम करो मानिक, सबके लिए सोने की थाली और सोने के बर्तन लेके आओ। पत्नी सोचने लगी, यहाँ पत्थर के वांदे हैं और इन सबको सोने की थाली। वह रसोई घर में है, जाके लेके आओ। रसोई घर में गई तो देखा कि वास्तव में सबके लिए सोने की थाली है। सोने की थाली लाकर सभी ब्राह्मणों को दिया और भोजन परोसा। अब मानिक के मन में प्रश्न हुआ, नरसिंह ने कहाँ पे इतना बड़ा हाथ मारा है, यह सब क्या हो रहा है। लेकिन यह सब जाए तब पूछूंगी। सब ब्राह्मणों ने पेट भर के भोजन किया। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नी को फोन किया, सब लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ माल पानी अच्छा है। वहाँ उसके बड़े भाई के वहाँ मत जाना, और एक काम करो, आते समय घर की पुरानी साड़ी पहन कर आना। और ब्राह्मणों की पत्नियां पुरानी साड़ी पहनकर आई। हे देवी, एक काम करो, बनारसी साड़ी और वह बनारसी साड़ी में जो सोने के तार लगे हैं वो साड़ी लेकर आओ, वह हम ब्राह्मणों की पत्नियों को देंगे। मानिक मन में कोसने लगी, यह कभी राजकोट के बाहर नहीं गया है और यह बनारस, वो भी सोने की तार पर लगी हुई साड़ी, यह सब क्या चल रहा है। आज नरसिंह की पत्नी चक्कर में पड़ गई कि आज यह सब क्या हो रहा है। हे देवी, जाओ और साड़ी लेकर आओ। वह कमरे में गई तो देखा कि सचमुच बनारसी साड़ी थी। तो सभी ब्राह्मणों की पत्नियों को बनारसी साड़ी पहनाकर भोजन कराया और आनंद तो तब आया जब नरसिंह ने कहा, यह सारे सोने की थाली जो है सब लोग घर लेकर जाओ। ब्राह्मणों को इतना आनंद आया और उन्होंने प्रसाद भी दबाकर खाया था। इसके कारण उन्हें चलने में तकलीफ होने लगी। धीरे धीरे वो चलने लगे और जो ओरिजिनल नरसिंह थे वो अभी भी भजन में व्यस्त थे। और यहाँ पे सुंदर श्राद्ध संपन्न हुआ, सबको प्रसन्न किया और इसकी चर्चा पूरे जनागढ़ में होने लगी। सब कुछ समाप्त होने के बाद शाम को 7 बजे भगवान ने कहा, हे देवी, मैं बहुत थक गया हूँ, जाके थोड़ा स्नान करके आता हूँ। ठीक है, स्नान करके आइए, आपसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं। भगवान गए स्नान करने के लिए और वहाँ पे नरसिंह का भजन समाप्त हुआ। नरसिंह ने समय देखा, शाम के 7 बजे हैं। नरसिंह मेहता को चिंता हुई कि पिताजी का श्राद्ध नहीं हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता कि पत्नी डांटेगी। भगवान श्री कृष्ण चले गए और साथ साथ उनके पार्षद भी पतली गली से निकल गए। ओरिजिनल नरसिंह मेहता घर पे पहुंचे। देवी, मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा करो। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। यह क्या मर्म भाषा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। देवी, मुझे क्षमा करो, मुझे आने में देरी हो गई। यह लो घी। ये क्या, घी लाए हो? इतना सारा घी आपने सबको खिलाया पिलाया, और इतना सा घी आपने क्यों बाकी रखा है? नहीं देवी, मुझे क्षमा करो, मुझे आने में देरी हो गई। देरी कहाँ हुई है, आप तो दोपहर से यहीं पे हो, सब कुछ काम कर रहे हो। नहीं देवी, मुझे क्षमा करो, ऐसा मत कहो। तो पत्नी ने सारी कहानी सुनाई। तब नरसिंह मेहता को समझ में आया कि देवी, वह मैं नहीं था, वो मेरे कृष्ण थे। देवी, तुमने उन्हें डांटा तो नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। मैंने कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा। नरसिंह के आंखों में आंसू आए। देवी, वह कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पिताजी का श्राद्ध करने के लिए आए। देवी, वो कहाँ पे गए? वो अभी अभी कहकर गए कि स्नान करके आता हूँ। नरसिंह मेहता दौड़ कर गए। भगवान अप्रकट हो गए। नरसिंह तो भगवान के नाम में थे,
वो तो भगवान के भजन में थे, लेकिन सारा काम भगवान करके चले गए।